हेलो एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपनी वन साइडेड लव स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ओके। ये मेरी स्टोरी है बट वन साइडेड। ओके। ये कॉलेज टाइम की बात है, जब मैं जो अपना फर्स्ट ईयर होता है ना, तो उसमें सेकंड सेमेस्टर होता है। तो सेकंड सेमेस्टर में एंट्री कर चुकी थी। सेकंड सेमेस्टर की मेरी स्टडीज़ पढ़ाई जो है वो चल रही थी, कंटिन्यू मैं कर रही थी। ओके। जैसे गर्मी का दिन होता है उस समय, है ना, समर सीज़न, तो वो चल रहा था। और जो लास्ट लास्ट होता है ना अपना, आई थिंक अप्रैल मई, या दिस टाइम। सो उस टाइम पे मैं जहाँ पे रहा करती थी, वो एक एरिया ऐसे जो अपना विलेज टाइप का एरिया नहीं होता, विलेज। हाँ। सिटी से दूर था, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही दूर था। ठीक है। पहले तो मुझे कॉलेज जाने में 1 आवर ट्रैवल करके जाना होता था। ठीक है, इतना दूर था वो। ठीक है, फिर वहाँ से ऑटो, फिर कॉलेज, इस तरीके से था, थोड़ा लंबा ट्रैवलिंग करना पड़ता था। ओके। तो या कि अम, मेरे ये जो मैंने फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह होता है, वो मेरी पढ़ाई अच्छी चली, परसेंटेज वगैरह अच्छे आए। देन फिर वापस से मतलब अच्छा करना है, इस तरीके से ये सोच जो रहती है हमारी सबकी, तो ये था। उसके बाद है ना, कॉलेज में मेरे उतने फ्रेंड्स नहीं बने हुए थे। फर्स्ट सेमेस्टर में थे, बट वो कॉलेज तक ही थे कि अपना कॉलेज कंप्लीट की, मतलब क्लासेस कंप्लीट की, फिर घर चले गए। और क्योंकि डिस्टेंस पे था, है ना, मेरा जो जिस जहाँ पे मैं रहती थी रेंट पे अपनी दी लोग के साथ। ठीक है। तो इस वजह से बहुत जैसे ही टाइम हो जाता था कॉलेज की, है ना, ऑब्वियसली मतलब 5 वो था, लीव का टाइम था। ठीक है। सो 5 एंड तो वो जस्ट 1 मिनट, या तो जैसे ही अपना क्लासेस एंड होती तो फिर अपने घर चले जाती, क्योंकि 1 आवर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, उससे पहले ऑटो जाना पड़ता था। तो ऐसे करते करते ऐसे वो में जो फ्रेंड्स थे उनके साथ उतना टाइम मिलता भी नहीं था। और वो सिटीज़ सब मतलब सभी कुछ हॉस्टल्स में रहते थे, कुछ सिटी में रहते थे, कुछ कहीं रहते थे ना, इस टाइप से अलग अलग सबका था रहने का, स्टे का। इस वजह से टाइम मिलता नहीं था और ज़्यादा। ठीक है। और शुरू शुरू था तो और ज़्यादा मतलब नहीं बना था इतना। ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि देखो, हम सभी फ़ोन चलाते हैं, हमारे हाथ में फ़ोन आता है। ठीक है। मेरे हाथ में भी आया था। ओके। उस टाइम पे वो फ़ोन भी मैं अपनी दी के साथ शेयर कर रही थी। तो हम सभी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐप भी, इंस्टा। ठीक है। तो उस समय शुरू शुरू क्योंकि बोर लगता था। ठीक है। मेरी दी लोग भी अपना जैसे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुआ, उनका पहले एग्ज़ाम हो जाता था। ठीक है। मेरे साथ 3 बहन और रहती थी, एक मेरी दी और उनकी 2 फ्रेंड्स। ठीक है। अ, तो वो जो हैं अपना एग्ज़ाम्स कंप्लीट उन्होंने किया, और एग्ज़ाम्स कंप्लीट करके घर चली गई, या फिर और जहाँ जाना था, मतलब घूमना है या कहीं, तो सब होम टाउन अपने चली गई और मैं रह गई अकेली। ठीक है। और मुझे लगता था बहुत बोर। ठीक है। एंड कॉलेज में भी मतलब मैंने कहा ना कि टाइमिंग वो हो जाता था, तो फ्रेंड के साथ जैसे कि आफ्टर क्लासेस अगर मैं कहूँ तो टाइम वहाँ पे रुकने का होता नहीं था। और शुरू शुरू था तो इतने फ्रेंड्स बने नहीं थे, और तक जैसे क्लोज कंपनी, है ना, किसी फ्रेंड के साथ रही नहीं, है ना, कोई अभी तक उस टाइम पे नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं, तो एक फ्रेंड मेरा मैंने बनाया। ठीक है। एंड वो अच्छा फ्रेंड बना। ठीक है। बट एक कुछ मंथ तक
ये उससे पहले की बात है, जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी तब की बात है। तो उस फ्रेंड के साथ मेरी बातचीत हुई, बट वो फिर अपने काम में कहीं बिज़ी हो गया, ठीक है। तो फिर उसके साथ डिसकनेक्ट हो गई। एंड सेकंड टाइम, ठीक है, जो सेकंड वो चल रहा था, तो फिर एक दूसरे फ्रेंड बना, ठीक है, जो कि ओके। और वो जहाँ मेरी सिटी है उसी सिटी से बिलोंग करता था, बट कनेक्ट हम फेसबुक से हुए थे, ऑनलाइन हुए एफबी के थ्रू, ठीक है। एंड मुझे वो पहले तो पसंद नहीं था, बट फ्रेंडशिप हुई, ठीक है, एंड बातचीत हुई, ओके, जो भी होती है, ठीक है। पहले तो नॉर्मली हुई, फिर धीरे धीरे करके सामने वाले ने कुछ 1 मंथ समथिंग में, आई थिंक, सामने वाले ने मुझे कहा कि मैं पसंद करता हूँ, है ना, लाइक करता हूँ, ओके, प्रपोज करना, ये सारी चीज़ें। तो मैंने ना कह दिया। फिर मैंने मतलब कांटेक्ट हटाने की या डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। फिर वापस ये करने के बाद, कुछ टाइम के बाद, 1 से 1.5 मंथ के बाद, फिर वापस से उसकी कनेक्ट हुई। उसने किसी दूसरे नंबर से मुझे कॉल किया, ठीक है। और मैं नहीं उठाने वाली थी, बट जैसे ही मैंने स्टडीज़ कंप्लीट करी और फिर कहते हैं ना कि चलो देख लेते हैं ऐसा कि, तो वो मैंने रैंडमली ऐसी सडनली ऐसी पिकअप किया फ़ोन, और जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ओके। एंड फिर वापस से उसके साथ कनेक्ट हुई, और ऐसा करते करते वो सालों चला, ठीक है। हमारी फ़ोन पे ही बातचीत होती थी, एंड उसने मुझसे कहा कि ही लव्स मी, बट मैंने नहीं कहा था। मैं एज अ फ्रेंड ही उसके साथ थी, बात कर रही थी, ओके। एंड फिर जो मेरा रूम था, मेरा जो जहाँ पे मैं रहती थी, स्टे कर रही थी रेंट पे, वो भी चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत डिस्टेंस था, मैंने बताया, ठीक है। एंड वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, सो वो चेंज हुआ, ठीक है। और ऐसे ही करते करते एक दूसरे से बातचीत करते वो साल भर निकल गया, ठीक है, फ़ोन पे ही, है ना, मिली नहीं थी अब तक, तो उस टाइम पे मिली नहीं थी। एंड फिर क्या हुआ कि वो बीच में वो अपने में बिज़ी, मैं अपने में बिज़ी, ठीक है। वो है ना, मैं अपनी पढ़ाई में कर रही थी, वो अपने पढ़ाई में बिज़ी, ठीक है, इस तरीके से। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि ये लंबा टाइम हो गया था, ठीक है, लगभग 1 साल, ठीक है। सो लास्ट वही अपना एग्जैक्ट कौन सा मंथ है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक इधर लास्ट जो सितंबर अक्टूबर के, नवंबर दिसंबर के पास, या सितंबर अक्टूबर होगा उस समय। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि जो व्हाट्सअप होता है ना, व्हाट्सअप पे, तो उसने एक लड़की के साथ ऐसी पिक्स डाली हुई थी, ठीक है, ओके। एंड मुझे नहीं पता वो मुझे जेलसी फील कराने के लिए था कि क्या था, लेकिन मुझे बहुत वो लगा उस टाइम पे, ओके। एंड कहते हैं ना कि जब तक कोई पर्सन रहता है तब तक हमें नहीं लगता कि मैं उसको बोल दूँ या कुछ कर दूँ, पसंद है तो ये, ठीक है, ओके। तो मैंने तब तक नहीं कहा था, और मुझे लगा भी नहीं था कि मैं करती हूँ, ठीक है। बस याद आती थी, क्योंकि देखो जब आप फ्रेंडशिप भी करते हो तो फिर जैसे ही आप उससे दूर जाते हो तो आपको याद आती है, या फिर आप अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। तो वो था, एंड मुझे वो हुआ। तो फिर वापस से हम लोग कनेक्ट हुए, और मैंने पूछा भी उसके बारे में। सो उसने मुझे बताया कि वो जो थी वो लड़की मतलब, क्योंकि मैंने पहले ना कह दिया था, ठीक है, मैंने पहले ना कह दिया था, तो वो जो है वो लड़की उसकी लाइफ में आई थी, एंड उसने उसको चीट किया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वो जो लड़की है वो
किसी और के पास चली गई, ठीक है। वो किसी और को लाइक करती रही होगी, है ना। सुंदर थी मतलब, और हर चीज़ में मतलब बाल वाल सब अच्छे थे, है ना। अपना फिजिकल जो अपीयरेंस होता है, पर्सनालिटी, ओके। बट उसको कोई और पसंद रहा होगा, ठीक है। तो वो इसके साथ थी, बट उसने मतलब इन्हें छोड़ के फिर किसी और के पास चली गई। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा है, तो मुझे ठीक है ऐसा। और फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, ओके, ठीक है। सो ये था, फिर आगे हमारी बातचीत शुरू हुई, और शुरू होने के उसके बाद कुछ महीनों के बाद मैं उनसे मिलने के लिए गई, ठीक है। ये हुआ ना, जब ये हुआ कि मैंने किसी और के साथ देखा, तब मुझे वो कहते हैं ना कि जब आपका वाला किसी और के पास चले जाए तो फिर दुख होता है या तकलीफ़ होती है, फिर आप उसको मतलब फिर आप उसको अपनी ओर लाने की कोशिश करते हो या अपने पास वो रखने की कोशिश करते हो, ठीक है। तब तक आपको एहसास नहीं होता कि आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, या फिर आप रहना चाहते हो, या है ना, या आप इतने वो हो गए हो, अटैच हो, ये सारी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद से फिर मैंने एक्सप्रेस किया, ठीक है। और फिर मैं एक बार उससे मिलने के लिए गई, तो वो अपना जो स्कूटी था शायद, बाइक या स्कूटी, जो स्कूटी था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो बाइक या स्कूटी था वो, तो उसमें अपने एक फ्रेंड था, ठीक है, जो कि उससे छोटा था, तो वो उसके साथ आया था। मतलब वो थोड़ा चाइल्ड लग रहा था मुझे, मतलब उससे कम था, है ना। ऑब्वियसली हम लोग की भी एज कम ही थी, सेकेंड सेमेस्टर के बाद का है ये, और है ना। तो सेकेंड से आई थिंक मैं थर्ड की ओर जा रही थी, ओके, है ना। सो मतलब सेकेंड के बाद का था, ठीक है, गर्मियों के दिन का, है ना। तो उसे मैं मिलने के बाद ये मैं वहाँ पे मिल ली, ठीक है। बस ऐसे ही 5-10 मिनट का था, मैं उसे मिलने के लिए गई फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, ओके। सो ये चीज़ है। तो वहाँ से मैं मिल के वापस आ गई, ठीक है। वहाँ से मिल के मैं वापस आ गई घर पे, ठीक है। एंड वही हमारी जो बातचीत चलती है वो चली रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं मई वगैरह का टाइम रहा हुआ होगा, ठीक है। तो फिर मैं उसे मिलने के लिए गई, और उसके साथ रही भी, है ना। उसके साथ मैं रही, मैंने टाइम स्पेंड किया, ओके। एंड मुझे थोड़ा वो भी था, है ना, सबको फियर लगता है कि है ना किसी के साथ जाओगे तो, बट सब कुछ ठीक था। गई मैं, लेकिन है ना, बट मैं उसे मिल के आई, एंड ये तो हो गया, है ना, कि मैं सेकेंड टाइम भी गई, उसके साथ रही बहुत टाइम तक, स्पेंड किया, है ना, हम दोनों ने साथ में, और फिर वापस आ गई। तो तब ये यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। देन फिर कुछ महीने बीते, कुछ टाइम गया, ठीक है। और फिर मैं फिर मैं उससे मिलने के लिए गई, ठीक है, हमारे गई, ठीक है। जहाँ पे वो रहता था, स्टे करता था, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ, और फिर जो है ना, हम उस फिर हम क्लोज आए, ओके। एंड देन फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। देन उसके बाद स्टोरी का सेकंड पार्ट जो है वो ये हुआ कि जैसे ही सेकंड के बाद मैं थर्ड वो पे इधर आई, तो जो सेकंड में मेरा सिर्फ एक पेपर में, जस्ट वन सब्जेक्ट में मेरा बैक लग गया था, और इसने मुझे समझाया भी कि कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, तुम कर सकती हो और कर लोगी, ठीक है।
उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे एंड मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। और फिर मैं अपनी मेहनत से अपनी मतलब जो भी विल पावर, अपना जो बिलीफ है ना, सेल्फ इस्टीम, ये कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ाया और वापस से मेहनत करने लगी और मेरा थर्ड सेमेस्टर अच्छा रहा, है ना। मेरे मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। उसमें बैक था बट ये जो है मेरा क्लियर हुआ और अच्छा था, ठीक है। उसका मैं प्रिपरेशन कर ही रही थी, ठीक है। और वो रीज़न ये भी था कि उसके जो टीचर थे वो जो पढ़ाते थे वो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है। तो एक मैसेज ये भी है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनको लगता है कि जो टीचर है उनका नहीं समझ में आता है, तो जो भी हेड है, चाहे वो कॉलेज के हो, स्कूल्स के हो, कहीं के भी हो, उनको क्लियर बताएं कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है। क्योंकि देखो, जब आप फेल होते हो या आपका बैक लगता है या कुछ भी होता है, तो लाइफ आपकी बर्बाद होती है, आपकी हेल होती है, ठीक है, किसी और की नहीं होती, ठीक है। उस टीचर ने पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया, जो भी किया, उसकी लाइफ निकल गई, चली गई, है ना, है ना। उसने उसका वो हो गया, लेकिन आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाता है, ठीक है। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो होते हो, इंटरनली, ठीक है। बहुत कुछ होता है, सो मैनी, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती ठीक है, ये आप सभी को पता है, तो अपनी लाइफ को बर्बाद ना होने दीजिए। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए बोलिए कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, इस टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारे लिए दूसरा टीचर वो कीजिए, ठीक है। तो ये आप बोलिए। ओके, सो ये चीज़ था। उसके बाद जो है ना, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी एंड देन क्या हुआ कि सो मैं उसे जो सेकंड थर्ड बार मिली, है ना, नाइट स्पेंड करके आई मैं उसके पास से, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि उसके बाद से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई वहाँ, उस मीटिंग के बाद, उस मुलाकात के बाद से फिर प्रॉब्लम आना शुरू हुई, वो है ना। क्या हुआ कि, है ना, फिर हमारी बातचीत कम हो गई, है ना, मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें कम हो गई। और फिर एक जैसे ही आपका मतलब आपका कम्युनिकेशन लैक होता है, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है। एंड मेरा जो पढ़ाई था, मेरा पढ़ाई में जो है कंसंट्रेट कम हो रहा था, या फिर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और इस तरीके से जो है अचानक ही, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न था, है ना, सामने वाला जो है वो एकदम कम्प्लीटली चेंज, उसका बिहेवियर चेंज, उसका बात करने का तरीका चेंज, है ना, सब कुछ ही चेंज हो गया, ठीक है। सो उसने मुझसे एक बार मनी के लिए कहा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं दे देती हूँ, है ना। उस समय मेरे पास रहा करते थे, मनी होती थी, है ना। तो मैंने अपने जो बैंक से ATM से निकाल के, ठीक है, तो उसने मुझसे 500 मांगे, ठीक है। अब मेरा प्यार, है ना, मुझे ज़्यादा ही वो आ रहा था, ठीक है। तो मैंने 500 की जगह 1000 दिए तो आई एम वेरी सॉरी, है ना। तो ऐसी गलती कोई भी ना करे, ठीक है। इमोशनल होके या फिर मेरा पार्टनर प्रॉब्लम में है, ये सोच करके आप इस तरीके की गलती ना करें, ठीक है। अगर हेल्प ली है, देनी चाहिए। लेकिन उसने अगर कहा है कि 500 तो 500 ही देना ठीक है। ओके, अपना जो फाइनेंस है, अपना जो करियर है, अपना जो पैसा है, मनी है, वो अपने अपने पास रखना, अपने अकाउंट में रखना, सेव रखना, ठीक है। तो मैंने ये दिया, वो चला गया। और एक चीज़ नोटिस करने वाली कि जब वो बाइक में था, मैंने पैसे दिए, ठीक है, तो उसका जो पैर था ना, मतलब एकदम जाने की ओर था, ठीक है ना। और वो उसका बिहेवियर चेंज था, ठीक है, कि बस मतलब सिर्फ पैसे ही लेने आया था उसे मुझसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बट मैंने दे दिया, ठीक है, ये चीज़ हुआ। और एक बार ये हुआ कि जब वो मिलने आया था मुझसे, ठीक है, सो महाराजा ने है ना, अपने कपड़े भी दिए थे। अब मेरा मन कर रहा था फेंक दूँ, जला के चला दूँ, काट दूँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है, रहने दो, लिव इट,
ठीक है। तो महाराजा के उस है ना मैंने कपड़े भी धोए हैं, प्रेस भी किया है और बाकायदा उसको सुखा करके बाकायदा वो करके मैंने उसको दिए कि ले लो, है ना। मैं समझ रही थी कि उसका वो क्या है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि छोड़ो, जाने दो, है ना, सामने वाले को वो नहीं है, रहने दो, लीव इट। आधा और आधा गुस्सा मैंने बोला भी कि मैं ये कर दूँ, लेकिन तब तक पता नहीं वो उसका अलग ही वो चल रहा था। एंड और एक बार और वो मुझसे मिलने के लिए आया, ठीक है। सो उसे फिर एक पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं उस टाइम अपनी सिटी में थी और वो भी वहीं था, ठीक है। तो मुझसे मिलने के लिए आया, तो एक जो अपना सुनसान सड़क होती है ना, रोड, वहाँ पे लेके गया, ठीक है। एंड वहाँ पे उसने लिया, ठीक है। और एक दो बार हमारी ऐसी ही मुलाकात हुई। तो एक बार उसने मुझसे प्रॉमिस किया, ठीक है, कि मैं साथ रहूँगा, है ना, मैरिज करूँगा, ये सारी प्रॉमिस उसने मुझसे की, ठीक है। और ओके। एंड एक बार और मुलाकात हुई, है ना, सेकंड टाइम, अब मेरे ही सिटी में, है ना, एक रोड के पास, ठीक है, जो कि ट्रेन के नज़दीक थी, बाईपास रोड था वो, ठीक है। सो वहाँ पे जो है मुलाकात हुई और बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश हो रही थी। और बारिश हो रही थी, है ना, उस वहाँ पे, ठीक है। उसने कहा कि मुझसे मिलना है, तो मैं गई थी मिलने के लिए, ठीक है। एंड मैं मिली उससे, ठीक है। और जो भी मतलब वहाँ से मैं मिल के आई, बारिश में भीग के, मतलब बारिश हो रही थी और मैं मिलने गई थी, ठीक है। वो तो नहीं भीगा वो, क्योंकि वो रेनकोट में था पूरी की पूरी तरह। मैं भीग गई और वहाँ से आने के बाद मैंने बहुत रोई, है ना। ये सब कुछ हो रहा था तो मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। क्योंकि वो उसका जो मैंने बिहेवियर देखा, उसका वो देखा, ठीक है। क्योंकि उसको सिर्फ पैसे से वो था ट्री, एंड वो ड्रिंक करता था, ठीक है। एंड उसका जो लुक वगैरह था, पता नहीं उसकी लाइफ में स्टडीज़ अच्छी नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, अपनी पर्सनल व प्रोफेशनल में, अपनी स्टडीज़ में, ठीक है। ही इज़ टोटली चेंज, ठीक है। एंड वो मतलब उसका पूरा चेहरा ही ख़राब हो गया था, मतलब जितनी भी बैड हैबिट्स होती है वो उसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। और इस तरीके से उसका पढ़ाई भी कम, स्टडी भी कम हो गई, और है ना, दोस्तों के साथ बिज़ी, और ड्रिंक वगैरह, है ना, सिगरेट, कुछ क्या बोलते हैं वो, कुछ खाते हैं ना, गुटखा वगैरह या कुछ भी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से उसने अपना चेहरा भी डैमेज कर लिया, पहले से बहुत डैमेज हो गया था, एंड गलत चीज़ों में इन्वॉल्व। और फिर जाके इस तरीके से बातचीत कम हुई, और उसने एक बार अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे आता था गुस्सा, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छी चल नहीं रही थी। आई एम नॉट हैप्पी मैं खुश नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी, जो मुझे चाहिए था वो नहीं था, बट फिर भी उसके साथ कनेक्टेड थी, ठीक है। सो ये चीज़ हुआ, और है ना, आई एम नॉट हैप्पी। तो उसने एक बार अपने फ्रेंड से बात, जो वो मेला टाइप का नहीं होता, तो वो वहाँ गया था, और वो लोग घूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, इंजॉय करो, है ना, मुझे बात करनी थी, बट मैंने कहा ठीक है, करो इंजॉय। और उसने मुझसे बात कराने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं गुस्से में थी, तो मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया कि मुझे नहीं बात करनी है, मैंने ऐसे कुछ कह दिया, ठीक है। तो एक तरीके से गलती से मुझसे उसके फ्रेंड्स की डिसरिस्पेक्ट सा हो गया। मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, उसके सारे फ्रेंड्स को अभी भी मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि मेरा कोई वो था, लेकिन है ना, जब ऐसा होता है ना कि मुझे अपने पार्टनर से बात करनी, लेकिन बात नहीं कर पा रही हूँ, तो वो चीज़ एक रहता है ना। तो वो चीज़ था मेरे अंदर, बस उतनी सी बात। तो ये चीज़ आप लोग भी ना करें, जब आपका पार्टनर आपको किसी से मिलाए, चाहे उसका फ्रेंड हो, कोई भी रिलेटिव हो, नोन या अननोन पर्सन जो भी हो, जिसे भी मिलाए, बात करवाए, तो आप प्यार से अच्छे से बात करें। चाहे आपके पार्टनर के साथ नोक-झोंक चल रही हो, फाइट चल रही हो, आर्गुमेंट चल रहा हो, या कुछ भी, कैसी भी सिचुएशंस चल रही हो, कैसा भी आपका रिलेशनशिप चल रहा हो,
जब भी वो अगर किसी से मिला रहा है या बातचीत करवा रहा है तो अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, ठीक है, सामने वाले को रिस्पेक्ट दे, उसके साथ पोलाइटली बिहेव करे, ओके। तो ये चीज़, और उसकी वजह से मैं मेंटली बहुत वो हुई, ठीक है, क्योंकि बात वो करता नहीं था, ठीक है, रिलेशनशिप में मतलब कुछ था नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं था, नथिंग। तो फिर मेरी पढ़ाई भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई, है ना, बैक पे बैक लगते गए, ठीक है, और मेरा 1 से 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करती थी बहुत, ठीक है, परेशान होती थी और छोड़ने की कोशिश करती थी, छूटता नहीं था वो, ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट था, और पता नहीं मैं एकदम बंधा हुआ सा महसूस करती थी कि मैं चाह के भी अलग हो नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और ये चीज़ मतलब शुरुआत में मैं उसे पसंद ही नहीं करती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जैसा मुझे पार्टनर चाहिए था वो वैसा था नहीं, है ना, मुझे उनका चेहरा भी पसंद नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जब प्यार होता है तो फिर चेहरा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये बात में हुआ, ठीक है, तो है ना, आपको उस चेहरे से भी प्यार हो जाता है ठीक है, जब आपको एक्चुअल में लव होता है ना, जब आप, ओके। सो ये चीज़ रही, और मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ और पूरी तरीके से हुआ, ठीक है, मेरे हाथ पैर में चोट आए, ठीक है, मुझे महीनों लग गए, एक बार मेरे पैर में सूजन आ गया, एक बार मेरा सर बचते बचते बचा, वो तो एक मेरे ब्रदर थे, है ना, तो उन्होंने हेलमेट दिया था, उसकी वजह से बच गया सर, ठीक है। तो इस तरीके से हाथ पैर में चोट आई और उसके निशान अब तक है, बट पहले से मिट गए हैं, तो ठीक है, फाइन, ओके, इस तरीके से। और एक बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक बार जो वो हुआ, जो कि मैं बारिश में आ रही थी अपने सिटी से, अपने जो अपना जहाँ पे मैं रहा करती थी, जहाँ पे मेरा कॉलेज था, तो वहाँ पे भी मेरा पैर पूरा सूज गया, और फिर मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं पाई, जो सेमेस्टर का जो उससे पहले जो मेन एग्ज़ाम के पहले जो सीटीज़ वगैरह होती है ना, वो देने के लिए। तो इस तरीके से मेरा पढ़ाई डाउन हुआ, मेरा मेंटल हेल्थ, है ना, फिज़िकली, इमोशनली, सभी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ये सब कुछ एंड हो ही नहीं रहा था, कंटिन्यूसली चल ही रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से वो 2 साल चला, 2 साल चलने के बाद, है ना, वो सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो बिल्कुल वो ऐसा हो गया था कि बस उसको फिज़िकली यूज़ करना है, ओके, ठीक है, और उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जब उसको ज़रूरत है तो वो मुझे याद करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। और फिर उसने मुझसे कहा, ठीक है, कि मिलना है, तो मैंने ना कह दिया, और जैसे ही मैंने ना कह दिया तो उसको गुस्सा आया, ठीक है। ये जनवरी वगैरह की बात रही होगी, 2019 के पास, ठीक है, या स्टार्टिंग 2019। तो मैंने ना कह दिया गुस्से में आके, और फिर सामने वाले को आया, उसको भी आया गुस्सा, और मैंने उसको सुना दिया, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, मैंने ना कह दिया, और मैंने ये कहा कि अपनी बेटी से पूछना कि अगर कोई तुम्हें यूज़ करके छोड़ के चला जाए तो कैसा लगता है, ठीक है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ है ना, तो मैंने उससे ये कहा कि जब तुम्हारी बेटी होगी तो उससे पूछना कि कोई तुम्हें छोड़ के चला जाए तो यूज़ करके छोड़ के चला जाए तो कैसा लगता है, ठीक है। ये मैंने कहा, और इतना कहते ही वो रिलेशनशिप कम्प्लीटली ब्रेक हुआ। और फिर वो जो है, मैंने फिर भी, कहते हैं ना कि जब इंसान छोड़ के जाने की कोशिश करते तो आप रिलेशनशिप को, उस पर्सन को रोकने की कोशिश करते, बचाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो मैंने वापस से उसे वापस से कनेक्ट होने की, वापस से मिलने की, वापस से सुधारने की, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करी, और फिर उसने मुझे अपने बारे में कहा, और जो वो माँ की गाली होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो उसने कहा कि मैं वो हूँ, ठीक है, उसने अपनी सच्चाई बताई, ठीक है। सो ही मतलब दिस पर्सन, ही नेवर लव्स मी, उसने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, ये टोटली वन साइडेड लव था। एंड है ना, उसने मुझे फिज़िकली यूज़ करने की, है ना, कोशिश करी है, ठीक है, बट
क्योंकि गॉड की कृपा रही है ना, सो मैं बच गई, ठीक है, नहीं है ना, ठीक है, मैंने अपनी जो वर्जिनिटी है वो लॉस नहीं करी। मैं गॉड के थ्रू मैं बच गई, सेव हो गई। एंड मैंने उस टाइम पे ना कह दिया, अगर ना नहीं कही होती तो शायद पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता, या मैं ज़िंदा नहीं रहती, या और कुछ बुरा हो जाता, ठीक है। बट उस रिलेशनशिप ब्रेक हुआ और मैं फाइनली वहाँ से मैंने मूव ऑन किया, आगे बढ़ी, ओके। बट मैंने एक गलती करी कि ये सब कुछ होने के बाद, क्योंकि आप एक अलग ही जोन में जाते हो जब आपका ब्रेकअप होता है, और सामने वाले की गलती थी, लेकिन मैंने अपने भगवान से ये कहा कि उसे उसकी मिस्टेक है, उसे भूल हुई है ना, उसने ये सब कुछ किया है, बट उसे सज़ा मत देना, उसकी जो भी सज़ा है वो मुझे देना, उसे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो, है ना, और सामने वाला जब गलत है ना, इतना गलत है, तो उसको बचाने की कोशिश मत कीजिए, उसके लिए ऐसी प्रेयर तो मत कीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेसन लीजिए, आगे बढ़ जाइए, लेकिन ऐसी है ना, ऐसी प्रेयर ना करें, क्योंकि मैंने ये जो प्रेयर करी तो उसका जो भी कर्मा उसको मिलना था वो सारा का सारा कर्मा मुझे मिला है, क्योंकि मैंने ये मांगा है, ठीक है। तो किसी से इतना प्यार मत कीजिए, है ना, अंधा प्यार मत कीजिए, ठीक है, किसी पे अंधा विश्वास मत कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ को जिए खुशी से, हैप्पीली, और जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, आपका ट्रू लव मिलेगा, आपका ट्रू, है ना, राइट पार्टनर, आपका सच्चा प्यार, आपका, है ना, वो मिलेगा, ठीक है। तो जब तक वो नहीं मिला है तब तक वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, ठीक है, तब तक किसी और के साथ ना जाइए, ठीक है। और मैंने गॉड यूनिवर्स से पूछा कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, इतना बुरा, इतना तकलीफ, इतना पेन भरा 2 साल का ये जो चला, ठीक है, तो ये क्यों हो, तो मुझे सिर्फ जवाब में ये आया था, जवाब में ये मिला कि ये पास्ट लाइफ का कर्मा था जो कि तुम्हें क्लियर करना था, ठीक है। तो फिर मैंने अब क्योंकि आंसर से कभी सेटिस्फाइड तो, है ना, होते नहीं है, तो हुई नहीं, बट फिर भी मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी कि ठीक है, पास्ट लाइफ का कर्मा रहा होगा, क्लियर कर दिया मैंने। उसके बाद जैसे तैसे आगे बढ़ी, ठीक है, और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई, टेम्पल जाना, ठीक है। गुस्सा आया तो मैं बहुत घूमा करती थी, ठीक है, और स्कूटी रहती थी तो स्कूटी के साथ इधर उधर, है ना, तो मैं उस टाइम में बहुत अलोन हो गई, मैंने अलोन ही वो किया, बट मैं फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ गई, ओके। सो इस तरीके से चला। तो आप जो है एक 2 साल का पूरा जो कार्मिक साइकिल चला है, जो भी कार्मिक अकाउंट रहा होगा, तो वो क्लियर हो गया, पेड हो गया, ठीक है। बट एक, है ना, बट तो आप जो है जब आप रेड फ्लैग्स देखते हो, ये सारी चीज़ें देखते हो, तो आप उसी मोमेंट पे रोको, ना कहो, है ना, क्योंकि जब मैंने ना कहा, जब मैंने वो किया, तब जाके वो ब्रेक हुआ। अगर मैं वो उस टाइम पे नहीं कहती तो वो पता नहीं, वो जो कार्मिक साइकिल है वो पता नहीं कितनी लंबी चलती, और मेरा पता नहीं पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती या कुछ और हो जाता ठीक है। तो ये ना हो, इसलिए आप खास ध्यान रखें, ठीक है, कि आपको किसके साथ जाना है, किसके हाँ बोलना है, किसको नहीं वो करना है, ठीक है। और कार्मिक साइकिल ब्रेक करे, है ना, आप हिम्मत कीजिए और सामने वाले को नो कहिए, ठीक है, कि मैं ये चीज़ नहीं सहूँगी, नहीं बर्दाश्त करूँगी, ये चीज़ मैं मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है। आपके साथ जो भी थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करती, तो उसके लिए सिंपली कह दीजिए, ठीक है, कि मैं सहने वाली नहीं हूँ, ठीक है, या ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ, ओके। और एक चीज़ कि मैंने ऐसी प्रे तो करी और सारा कर्मा मुझे मिला जो कि उसे मिलना चाहिए था, बट अच्छी बात ये रही कि आज मैं उसे 1 सेकंड के लिए भी याद नहीं करती हूँ, है ना, एक पल के लिए भी, और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेरी लाइफ में कभी आया भी था, या कुछ रिलेशनशिप था, या कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। मैं टोटली फ्री हूँ, है ना, हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग हूँ, और अपनी लाइफ जी रही हूँ खुशी से, हैप्पीली। मुझे इसका मतलब वो था नहीं था कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। सो ये चीज़ बेस्ट रही कि मुझे लगता भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ था एक टाइम पे, ठीक है। तो वो हील हो चुकी हूँ मैं, उससे आगे बढ़ चुकी हूँ, ठीक है। और तो ये चीज़ अच्छी रही। एंड मैंने
और एक जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं, दशहरा मनाते हैं, है ना, रावण को जलाते हैं। तो मैं अपनी सिटी में थी, है ना, वो भी अपने सिटी में था। तो मुझे नहीं पता था वो अपनी सिटी में है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी जो मम्मी भाभी है ना, मौसी वगैरह सब जितने भी थे, आंटीज़ वगैरह, तो सबके साथ गई थी, है ना, जो भी आसपास के नेबर वगैरह जो भी क्लोज लोग थे, और अपनी सिस्टर वगैरह के साथ। तो अपनी मैं मौसी की जो बेटी थी, सिस्टर, उसके साथ थी। और मैं याद कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी का भी वो एक रावण था, ठीक है। ठीक है। ओके। और ऐसा मैंने कहा, उसके बाद वो रावण जला वगैरह। उसके बाद मैं घर के लिए जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं ना, उस जो बड़ा सा मैदान होता है वहाँ से, तो फिर मैं चली रही थी रोड पे, और मुझे ऐसा लगा कि पीछे है ना, वो इंसान है, खड़ा है या है, इस टाइप से मुझे फीलिंग आई, है ना। इतना कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जब आप किसी के साथ लंबे टाइम तक रहो। तो वो जो रही, और मैंने जस्ट पलट के देखा तो सच में वो खड़ा था, ठीक है। और कोइंसिडेंस की बात देखो कि मैंने वाइट टॉप, ब्लैक जीन्स एंड वाइट येलो कलर का टॉप पहना था, और सामने वाले ने भी सेम पहना था, येलो कलर का ही शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा दिख रहा था। ऐसा नहीं है, ओके। एंड पहले से मतलब ठीक ठाक था, मतलब जो भी बीच में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को वो कर लिया था, तो उसे वो अच्छा लग रहा था। और अपने दोस्तों के साथ जो है वो बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने मुझे नहीं देखा था, पहले मैंने देखा, फिर जब वो हुआ थोड़ा, है ना, 2-3 मिनट के बाद फिर उसने देखा, ठीक है। और ऐसा है ना, एक दूसरे को हमने देखा, और फिर मैंने अपनी जो बहन है, छोटी बहन, उसका हाथ पकड़ा, और वहाँ से सीधा उसको छोड़ते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। देखो, जब आप एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए होते हैं, तो आखिरी बार वो पर्सन ज़रूर आता है, ठीक है। और अगर आप उसको वापस से उसी वो में जाते हो, है ना, उसी कह लो दलदल में, उसी चीज़ में, है ना, तो वो जो कार्मिक साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, ओके। बट क्योंकि मैंने लेसन सीख लिया था, अपना कर्मा पे कर दिया था, और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ गई, ठीक है, तो वो कार्मिक साइकिल कम्प्लीटली एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चला। सो आपके साथ ये ना हो, इसलिए ये गलती ना करें, है ना। क्योंकि मेरी भगवान पे कृपा रही, है ना, तो मैं बच गई, ठीक है, मैं बच गई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके आप है ना, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, आप अपने साथ किसी और को गलत करने दोगे, तो आपके साथ सामने वाला, है ना, कितना बुरा कर सकता है ना। उस बुरे की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अच्छाई तो उसकी कोई लिमिट नहीं, वैसे ही बुरे की तो बहुत बुरा हो सकता है। तो आप अपने साथ गलत ना होने दें, ठीक है। सो आज के लिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।